हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। विटामिन सी को भोजन में निरंतर लेना ही चाहिए क्योंकि आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है, ये जल में घुलनशील होता है इसलिए पेशाब में निकल जाता है तथा शरीर में संचित नहीं हो सकता है। विकल्प बी है, ये वसा में घुलनशील होता है इसलिए शरीर में संचित रहता है तथा इसे लगातार प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। विकल्प सी है, ये शरीर द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यक होता है इसलिए इसे नियमित रूप से लिया जाता है। और विकल्प डी है, ये जल में घुलनशील होता है इसलिए इसे रोजाना शरीर द्वारा प्रयुक्त किया जाता है तथा इसे नियमित रूप से लिया जाता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के बारे में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन सी जो है सामान्य रूप से ये जो है जल में विलय विटामिन है, अर्थात जल में घुलनशील या जल में विलय विटामिन सी होता है। विटामिन सी जिसे हम एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं, अर्थात इसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और यदि हम बात करें विटामिन सी के स्रोतों की, तो विटामिन सी सामान्य रूप से जो है खट्टे फलों जैसे नींबू, खट्टे फल तथा हरी सब्जियां, सलाद इत्यादि में पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से जो होने वाला रोग है, अर्थात जो विटामिन सी है एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे हम कहते हैं, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसकी कमी से जो है सामान्य रूप से स्कर्वी होता है एक तो, अर्थात स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इसी प्रकार मसूड़ों का फूलना, तो इत्यादि जानकारी के साथ अब आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो विटामिन सी होता है वो जल में घुलनशील होता है, अर्थात ये यूरिया में शीघ्रता से निष्कासित हो जाता है या कहें तो पेशाब में निकल जाता है तथा शरीर में संचित नहीं होता है और इसे भोजन के रूप में नियमित रूप से लिया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।